बताते हैं कौन कौन है। अक्षय, अंकित, तीसिता, प्राची, ऋतिक, साहित्य, सौरभ कहाँ है? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग इसको करूं कि रहने दो? कर दो सर। सर कर दो। कोई फायदा नहीं है, मतलब रीजनिंग में है ना कि ऐसा कुछ बहुत स्पेशल वो नहीं है। आ गया सर सौरभ। ओके सौरभ, सौरभ तुमने किया था, इसको ट्राई किया था? आवाज नहीं, बोलोगे नहीं क्या? ओके, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने क्या किया स्ट्रेटजिकली, मैंने सोचा कि जो सबसे टिपिकल वाले एलआर है ना, ओके, सो सबसे टिपिकल वाले एलआर हैं, पहले वही कर लेते हैं। क्योंकि मैंने जैसा तुम्हें बताया कि एलआर डजंट नीड, है ना, एलआर डजंट नीड एनी, मतलब कंसेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जो है भी कंसेप्ट वो बहुत मैथमेटिकल थोड़े से कंसेप्ट हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि इफ एट पीपल are playing a round robin tournament, तो टोटल कितने मैच होंगे बताना। राउंड रॉबिन क्या होता है? इसमें इसमें होगा कि एवरीबॉडी विल प्ले, जैसे एक दो तरीका और होता है एक कभी कभी मैच कि when everybody plays मैच विथ ईच वन, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे बताओ? 8 + 7 फैक्टोरियल। हाँ, फैक्टोरियल कौन बोला? नाम बताओ अपना। 8 + 7 + 6 + 5 so 8, दोनों ही, जिसने 8 से शुरू किया है जोड़ना और जिसने फैक्टोरियल बोला है, सॉरी 7 + 6 दोनों ही कान पकड़ो अपना। गेम्स पूछ रहे हो ना, तो सब एक हाँ 8 गेम 7 से शुरू। हाँ, तो जैसे फर्स्ट, अगर तुम देखोगे कि फर्स्ट टीम जो होगा वो नेक्स्ट 7 टीम से मैच खेलेगी, तो फर्स्ट प्लेयर, फर्स्ट टीम या फर्स्ट पीपल होगा, वही जो टीम है या पीपल है जो भी है, तो उसको 7 मैच खेलने होंगे। फिर सेकंड वाले के लिए देखोगे, जैसे मतलब मैं अगर ऐसे लिख दूं 8 को, ABCDEFG, ये 8 हो गया, नहीं ये 7 हुआ ना, GH। तो अगर पहले वाले को देखोगे तो ये टोटल 7 मैचेस खेलेगा। अब अगर बी को उठाओगे तो बी हैज ऑलरेडी प्लेड विथ ए, तो अब बी को हम CHGH ऐसे 6 ही बचेंगे। फिर सी को उठाओगे तो तुम्हारे पास 5 ही बचेंगे। तो ये ऐसा हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस विच दे नीड टू प्ले इन अ राउंड इज, बताओ कितना होगा? ये 7 × 8/2, 28 मैच, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि नॉकआउट मैच ही खेल रहे हैं, इफ ऑल द 8, तो नॉकआउट टूर्नामेंट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे टू गेट अ विनर? बोलो। If they are having knockout tournament in 8 people, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? 4। नहीं 4 प्लस फिर उसके बाद 2 + 1 सात हो। हाँ मतलब 4 से स्टार्ट करके फिर और हम eliminate होता है। इसको सीधा 7 बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको बेसिकली 7 पीपल को हरा के बाहर निकाल देना है, समझ रहे हो ना? 8 लोग हैं और 7 लोग जब निकल जाएंगे तो एक बच गया, वो विनर होगा हमारा। तो 2
exit, है ना, to exit 7 people there must be 7 मैचेस, क्योंकि हारने वाला तो एक ही निकलता है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस 7 होंगे। अब उसको तुम अरेंज जैसे भी कर लो, तुम बोलो कि हम रेशनली हम उसको ऐसे वो कराएंगे, ए से डी को ही खिलाएंगे मैच, है ना। तुमने बोला कि जैसे ए और डी मतलब हम सीड वाइज कराएं, सीड वाइज मतलब रैंक वाइज। तो अगर रैंक अगर अल्फाबेटिकली ही है तो ए का डी से होगा, बी का, सॉरी डी नहीं ना, रैंक में जैसे अगर रैंक ए का एच से होगा, फिर बी का जी से होगा, सी का एफ से होगा और डी का ई से होगा। फिर इनमें जो जीतेगा, है ना, तो इसका विनर इससे खेलेगा, इसका विनर इससे खेलेगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे ए ऑब्लिक एच डी ऑब्लिक ई, ये एक मैच हुआ, ठीक है। फिर हम इसमें से एक जीतेगा तो बी ऑब्लिक जी माइनस सी ऑब्लिक एफ, इसमें से एक जीतेगा। अब इन दोनों में से एक होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए ऑब्लिक एच डी ऑब्लिक ई में से आपका बी ऑब्लिक जी, बड़ा लाइन ड्रॉ करके सी ऑब्लिक एफ। तो 4 + 2 1 + 1, ये हो गया टोटल 7 मैचेस। समझ में आ रही है बात क्या कर रहा हूँ मैं? ये जो मैंने किया है तुम्हें, ये सीड वाइज मैंने ऐसे लिख के दिखाया है। दिस इज हाउ डू वी मैप, है ना। तो तुमको मैंने पहले बताया कि रीजनिंग में कई बार मैपिंग जरूरी है, तो आपको ऐसे ऐसे लिखने आना चाहिए। कभी जरूरत पड़ गया तो आप ऐसे लिख लोगे तो कई चीज़ें आसान भी हो जाएंगी, ठीक है। तो बस यही एक छोटे छोटे थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली बात होती है, एंड दैट इज़ नॉट इवन कंसेप्ट, दे आर जस्ट नॉर्मल फैक्ट कि आपको ध्यान में रहेगा। तो आप रीजनिंग में कभी क्वांटिटेटिव डेटा वगैरह है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये बोलता है कि answer the question on the basis of information given below. 6 friend of a society, प्रकाश कादिर PQRSTU, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ये, play a tournament called Dice Roll. Every game involved 2 players. Each of the participant played with every other participant exactly once. देख रहे हो, ये वही वाली बात हो गई ना, राउंड रोबिन वाली। In the game both the players, तो कितने मैच हुए होंगे यहाँ पे जरा बताना? 6 फ्रेंड है तो, हाँ 6 फ्रेंड है तो 15 मैच हुए होंगे। तो पहली चीज तो तुम्हें यहीं से पता चल गई कि 15 मैच का गेम हुआ। फिर बोलता है कि द प्लेयर हु, नहीं, इन द गेम बोथ द प्लेयर्स रोल्ड एन अनबायस्ड डाइस, है ना। द प्लेयर हु गेट्स द लार्जर नंबर ऑफ द नंबर ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द डाई विंस द गेम, ठीक है। जो ऊपर में सबसे लार्जर नंबर मिलेगा उसको वो विन करेगा। Every game result in a win or lose, win/lose. The player who wins gets as many as 10 rupees coins as the number of the top surface on this dice, on his die. The total number of game played by each person is distinct, ठीक है। Further it is known that, अच्छा ये लाइन बोल रहे हैं क्या मतलब हुआ? Total number of games won by each person is distinct, यहीं से सारा अलग अलग जीते हैं। हाँ, तो अलग अलग जीते हैं, तो तुम जीते, टोटल मैच ही हो रहा है 15, है ना। जैसे अगर हम इसको वो करना शुरू करें तो मेरे पास है P Q R S T U, हमारे पास मैच ही 15 हो रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज क्या हो सकती है बताओ तो जरा सा, जो ये लोग जीत सकते हैं, ऑल 6। 1 2 3, फिर 6 हो गए, 1 2 3, एक जीरो हो जाएगा। बोलो, कोई भी बोलो, अंकित कहीं से आवाज आओ, सिद्धार्थ। what score they all can have. The only option that is left for them is to have a distinct score
इज 0 1 2 3 4 5 और कुछ आप कर ही नहीं सकते। बताओ, हाँ वो एक्सीड कर गया। कैन यू डू एनीथिंग एल्स? बस यही कैच था, मतलब इस तरह के छोटे छोटे कैच पे आपको क्वेश्चन बनाया जाता है। अब अगर आप ये चीज नहीं पकड़ पाए कि यही पॉसिबल स्कोर्स हो सकते हैं सबके, तो आप फिर आप स्टक हो गए, आप नहीं कर पाओगे ये वाली रीजनिंग, ठीक है, एग्जाम में। तो जब भी पेपर आता है तो होता है कि इस तरह के छोटे छोटे कैच होते हैं जिसको आपको रीड करना है, पकड़ना है। एक तो ये कि जैसे राउंड रोबिन का मैच था तो मेरे पास टोटल 15 मैच हुए, और सिंस एवरीबॉडी हैज गॉट डिफरेंट स्कोर और डिफरेंट नंबर ऑफ विंस, तो ये हमारे हो गए ऐसा, ठीक है। और कुछ हम कर नहीं सकते यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात बोलता है ये कादिर won his गेम अगेंस्ट प्रकाश, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करता हूँ, तुम देखना। जैसे मैं अगर सारे मैच का ही हिसाब, अगर कादिर प्रकाश में जो इस साइड लिखाऊंगा ना, ये विनर होगा हमारा, ठीक है। कादिर ने जीता। राकेश won maximum number of points more than anyone else, ठीक है। तो कैन वी से कि राकेश ने 5 मैचेस जीते हो? हाँ ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स जो बाकी है, डेटा डिपेंड देखो कर। नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो बेस्ड है कि तुम्हारे टॉप पे कितना आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि राकेश जो है मतलब जिसने भी 5 मैचेस जीते हो उसका स्कोर ऐसे रहा हो 3-2 4-1 5-1, तो उसके कम पॉइंट्स मिलेंगे ना। और राकेश जो है वो 3 ही मैच जीता हो तो उसमें 6+6+6 इसके पॉइंट्स रहे हो। मेरी बात समझ में आ रहा हो? तो अभी अभी हम इस बात से श्योर नहीं हो सकते कि राकेश हैज वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। हाँ, राकेश इसी साइड कहीं लाई कर रहा होगा 5-4-3 में, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली अभी, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? बस राकेश के पास मैक्स क्वाइन है, ये मुझे पता है। Rakesh has maximum number of coin, that I know. Udit lost only 2 games, one against Sahir, one another against Rakesh. उदित जो है सिर्फ 2 गेम लॉस किया, वन अगेंस्ट साहिर, अदर अगेंस्ट राकेश। तो बाकी यानी कि बाकी उदित कितने मैच खेले होंगे? सबने 5-5 खेले होंगे ना, 3 जीत गया। है ना। तो बाकी 3 जीत गया। तो हम क्या करते हैं, उदित को साहिर और राकेश से हरा देते हैं। 1 मिनट। तो बेसिकली साहिर से उदित हार गया, राकेश से उदित हार गया, है ना। रेस्ट उदित वोन ऑल द मैच। तो उदित जो है इससे भी जीत गया होगा। उदित जो है तुम्हारा इससे भी जीत गया होगा। पीस हो गया, राकेश से हार गया, साहिर से। 1 मिनट जरा होल्ड करना। हाँ, तो उदित को मैंने जो बोला था उससे हरवा दिया। 2 ही मैच हारा है ना उदित। तो मैंने साहिर से और राकेश से हरा दिया, तो उदित प्रकाश से जीत जाएगा, उदित कादिर से जीत जाएगा, और उदित ताहिर से भी जीत जाएगा, ठीक है। तो उदित का तो हो गया 3 विन। तो ये 3 विन वाला है उदित, ठीक है। अब बताना जरा मुझे नेक्स्ट क्या है।
information? Tariq did not lose more than 3 games. यानी कि 2 जीत गया। नहीं, ये मोर देन 3 बोला है ना, कि मतलब तारिक जो है 3 से ज्यादा नहीं हारा है। तो 3 से अच्छा, डिड नॉट लूज, सॉरी। हाँ, तो जो डेटा दिया हुआ है कि तारिक जो है 3 से ज्यादा नहीं हारा है, तो मतलब 3 से ज्यादा नहीं हारने का मतलब क्या हुआ? इसको रिवर्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ? जैसे मतलब वो या तो दो तीन- दो जीता, या तो एक जीता, या तो 0। हाँ, या तो जीरो हारा है, 0 लूज किया है, यानी कि तारिक हो सकता है फिर हाँ 5 जीता होगा। 1 लूज किया होगा तो 4 जीता होगा। 2 लूज किया होगा तो 3 जीता होगा। ठीक है। और अगर 3 लूज किया होगा, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं हारा है, तो 2 उसमें जीता। इसमें 2 जीता होगा। तो तारीख जो है 1 वाला या 0 वाला नहीं है, ये पक्का है। मतलब इन दोनों जगहों पे 1 वाला और 0 वाले में तारीख नहीं है। ठीक है। और तुम बताओ, उदित का हमने मार्क कर दिया। किसी और का हम बता सकते हैं गारंटी से कि कहाँ पे हो सकता है? सर तारीख का 1 और 0 में क्यों नहीं है? 1 और, क्योंकि वो बोला है ना कि तारीख 3 से ज्यादा नहीं हार सकता। हाँ, 3 हारेगा तो 2 जीतेगा, अगर 2 हारेगा तो 3 जीतेगा, हाँ, है तो ना। अगर तीन हारता तो अच्छा। 2 जीतता, 2 हारता। और 0 का इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक जगह में पता चल गया है तारीख एक हार चुका है ना। हाँ। तो तारीख एक तो हार ही चुका है ना, तो तारीख के पास ऑप्शन बचे 4, 3, 2 वाले। उसमें से भी 3 वाला तो ये कवर कर लिया, उदित ने कवर कर लिया 3 विन वाला। इधर मैंने लूज का लिखा था, इधर वोन का लिखा था। ये डेटा दिया था, इधर विन का डेटा है। तो तारीख के पास बचा या तो 4 या तो 2, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे बताओ नेक्स्ट डेटा क्या है? और कुछ नहीं। हम्म और कोई डेटा है? एवरी गेम रिजल्टेड इन अ विन और लॉस, द प्लेयर हु विंस गेट्स एज मेनी एज 10 रुपीज कॉइन्स एज द नंबर ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द डाई। ठीक है। तो खैर इतना तो हमें पता चल गया कि जैसे तारीख जो होगा या तो 2 या तो 4 में से होगा। ठीक है। हाँ, तारीख जो होगा, और राकेश जो है, हमें पता ही है कि राकेश जो है इधर से में ही किसी में होगा, 4 या और या 5 में ही। होगा। हाँ, क्योंकि उसको मैक्सिमम कॉइन जीतने के लिए 3, 4, 5 मतलब दो मैच खेल के तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं से 3, 4, 5 में से कुछ करना पड़ेगा, मतलब इसी में से करना था। तो राकेश भी आपका इधर ही है, इधर ही लाई करता है। और ये जो है प्रकाश जो है ऑलरेडी 2 मैच हार चुका है। ठीक है। तो एक मिनट, इसको कैसे सेट किया जाए बताओ? तारीख 0 लूज नहीं हो सकता। 1 और 3।
हाँ, तो एक चीज और भी पता चल गया ना हमें कि जैसे तारिक के पास कोई ना कोई पॉजिटिव विन तो है ही, ठीक है। जैसे कादिर के पास विन है, एस के पास विन है, आर के पास विन है, यू के पास विन है, तो तारिक कहीं ना कहीं तो जीता ही है, ये तो पता चल गया ना। तो ऑल लूजर कौन सा है ये बता दो। पी वाला। हाँ, पी वाला, तो ये हो गया हमारा ऑल लूजर, ठीक है। जीरो पी पे वाला हो गया ऑल लूजर, तो ये पता चल गया। और इधर में हमारा पी क्यू आर एस वाला है, तो वन वाला, जैसे एस के लिए भी अभी कोई पता नहीं है ना हमें कि एस कितने वो है। एस बी एस युदित एस और आर में कौन जीता है मुझे नहीं पता। कादिर हैज वॉन द प्रकाश मैच। इसमें और कोई हमारे पास है हिंट, बताओ। ये तो पता चल गया कि जीरो वाला जो होगा वो प्रकाश होगा, ठीक है। सो अब हमारे पास सर कादिर वन नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता है, वन तो हो ही सकता है ना, बट वही हाँ चांसेस है क्योंकि टू भी तो हो सकता है ना, मतलब वन और टू दोनों में तो हो सकता है, क्योंकि क्योंकि इसमें एस के लिए हमें नहीं पता है कि एस और आर में हु कुड बी द 4 और 5। तारिक का मुझे ये पता है कि वो सेकंड या फोर्थ होगा, ठीक है। तो अगर तारिक सेकंड होगा तो एस और आर ये दोनों ले लेंगे। तारिक अगर फोर्थ होगा तो एस और आर ये दोनों ले सकते हैं, है ना। अ, जैसे बताओ। अच्छा जैसे एस ने यू को हराया था तो एस ने पी को भी तो हराया होगा। ये कैसे पता है तुम्हें? तो पी तो सारा मैच हारा था ना। ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा हाँ, एग्जैक्टली, सॉरी। निकाला है ना। ये तो हमें पता चल ही गया ना कि पी ने सारा मैच हारा है, तो यही मिस कर रहे थे हम लोग ना। तो फिर हमारे पास एस जो है, जो हमारे मैचेस हो जाएंगे, बचे हुए मैचेस हो जाएंगे, वो तुम्हारा एस ने हराया पी को, और फिर तुम्हारा पी को सबने ही हरा दिया है, तो फिर तुम्हारा टी ने भी हराया पी को, फिर तुम्हारा एस टी, और ये हो गया ना, एक और किसने हराया पी को? आर ने भी हराया। हाँ, आर ने भी हराया पी को, ठीक है। तो एस के 2 विन तो हो ही गए फिक्स, ठीक है। एस के भी 2 विन हो गए फिक्स, राकेश के भी 2 विन हो गए फिक्स, है ना। तारिक के भी 2 या 2 से ज्यादा विन हो गए फिक्स। तो जो कादिर के लिए बचा वो 1 ही बचा एग्जैक्टली, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को, क्या क्या हुआ? ये बात समझ में आ गई कि ये कादिर के लिए बचा। यस सर। कैसे हुआ बताओ? कि हमने पहले प्रूव किया कि प्रकाश जो है वो ऑल मैचेस हारेगा, ठीक है। प्रकाश अगर सारे मैच हारेगा तो उस हिसाब से हमने फिर सारे जितने भी मैच थे हमने वो मार्कआउट कर लिए। तो हमारे पास 2 3 4 5 सबके लिए नंबर मिल गया, ठीक है। मतलब दो तारीख का ये पता चल गया कि 2 या 4 में सेफ होगा, है ना। राकेश का अगर ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट जीता है तो आगे में ही होगा वो, ठीक है। फिर ये एस वाला भी एटलीस्ट 2 मैच तो हमें यही पता चल गया कि उसने 2 मैच जीते हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा ही होगा। तो कादिर के लिए ही तुम्हारे पास केवल 1 मैच बचता है विन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तुम्हारा होगा यही कि हाउ मेनी मैचेस डिड गेम्स डिड कादिर विन, दिस विल बी 1। आ गया? सबको समझ में आ गया? यही मिस कर रहे थे हम लोग। सौरभ?
So please explain this Prakash part again. सुनो, मैं फिर से ही इसको कर दे रहा हूँ ना। इसको अलग से फिर से स्टार्ट करके इसको कवर कर देते हैं। तुम्हारे पास प्रकाश कादिर RSTU है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट इसने दिया है कि कादिर वॉन हिज गेम अगेंस्ट प्रकाश, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि प्रकाश ने कादिर को हराया। मैं ऐसे लिख रहा था कि इधर विनर लिखूं और इधर लूजर लिखूं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट देता है हमें कि राकेश won द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मोर देन एनीवन एल्स। तो इससे ये पता चलता है कि राकेश जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस जीता होगा, ठीक है। मतलब 2 से तो ज़्यादा ही जीता होगा। सर बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आप थोड़ा पहले से फिर से बताओगे? Yes. हाँ मतलब राकेश 2 से ज्यादा, मतलब वो समझ नहीं आया। हाँ थोड़ा पहले से फिर से वो होता, या तो बहुत फिर कंफ्यूजिंग। या तो फिर 5 हो के 5 ही जीतेगा, क्योंकि वो कह ही रहा है मैं बता Win or रहा loss. हूँ, वेट, मैं इसको स्क्रीन को पहले मैच कराऊँ। चलो अब बताओ, तुम लोग खुद करो ना इसको, मैं बताता हूँ तुम्हें। बोलते चलो, मैं बताता चलता हूँ। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास 6 प्लेयर है, PQRSTU, ठीक है। ये 6 प्लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो हमें पता चला कि सबने एक दूसरे के साथ मैच खेला है। एवरीवन प्लेड विथ एवरी पार्टिसिपेंट एग्जैक्टली वंस। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि टोटल 15 मैचेस हुए होंगे। जहां से प्रॉब्लम होगा बताना। ये ठीक है, यहाँ तक ओके है एवरीवन? उसके बाद बोलता है कि एवरी मैच हैज बीन ईदर वॉन और लॉस्ट, है ना। मतलब उसमें विन और लूज का ही रिजल्ट है, ड्रॉ का नहीं रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि द प्लेयर हु wins gets as many 10 rupees coin as the number of top surface on his die। जैसे जैसे P और Q के बीच में मैच होता है, तो Q अगर डाइस थ्रो करता है तो 4 आता है, और P अगर डाइस थ्रो करता है तो 2 आता है। तो इसको अगर ये विनर हो गया तो इसको 4 × 10 इतना पैसा मिल जाएगा, 10 रुपये कॉइन का। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स वोन बाय ईच पर्सन इज डिस्टिंक्ट। जो टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो है वो सारे लोगों के साथ जो खेला गया है वो अलग अलग, सॉरी, वोन बाय ईच पर्सन इज डिस्टिंक्ट। तो अब यहाँ पे जो कैच है वो सिर्फ यही कैच था कि सिंस टोटल नंबर ऑफ वन इज डिस्टिंक्ट, तो एक ही तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इसको। अगर हम 1 0 1 2 3 4 5 करके विन को अरेंज करें। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है ये? है ना। ऑल्दो ये वाला एक थोड़ा गुड कैच था, तो इसको पकड़ना थोड़ा टफ होता है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से तुम इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। कि ऐसा कभी सिचुएशन होगा तो हो सकता है कि बहुत पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ही लिमिटेड हो। तो जैसे यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी ही है कि एक को हारना पड़ेगा किसी न किसी टाइम पे सबसे, है ना। ऑफ कोर्स ये सबसे हारेगा ही, और बाकी सब या तो 5 जीतेगा, या तो 4 जीतेगा, या तो 3 जीतेगा, या तो 2 जीतेगा, या तो 1 जीतेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि एवरीबॉडी इज प्लेइंग 5 मैचेस। ये बात समझ में आ रही है? जैसे P इज प्लेइंग 5 मैचेस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैच दैट P कैन विन इज 5, एनीवन कैन विन इज 5। फिर मैक्सिमम, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 4, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 3, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 2, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 1, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 0। ये बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी, चैट पे भी बोलो, जब ऐसे बोलो। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। पहले बोलता है कादिर वॉन हिज मैच अगेंस्ट प्रकाश। तो हमने बोला कि अगर हम विन और लूज ऐसे करके हम लिखना शुरू करें तो कादिर जो है प्रकाश से मैच जीतता है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है राकेश won द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मोर देन एनीवन एल्स। तो मैंने कहा कि उस केस में राकेश जो है वो ज्यादा मैच ही खेला होगा। ये जरूरी नहीं है कि राकेश हैज won ऑल द 5 मैचेस, बट वो 4-5-3 वाले में ही होगा, एक में तो नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रहा है? क्योंकि अगर लास्ट वाला जो है 2-2 करके भी जीते, 2-1 2-1 करके भी जीते, तो लास्ट वाले को 10 मार्क्स मिलता है। तो उस केस में आप एक मैच खिला के राकेश से तो नहीं करा सकते, ऑल द मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं दे सकते। मेरी बात समझ आ रही है? तो राकेश जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए लार्जर साइड में ही होगा राकेश, ये तो पता चल गई हमें। ठीक है, उसके बाद बोलता है, और मैं इसका फिक्स नहीं कर रहा हूँ कि 3 है या 4 है या 5 है, आई एम जस्ट सेइंग इट कि ये ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि उदित लॉस्ट ओनली 2 गेम्स, 1 अगेंस्ट साहिर, 1 अगेंस्ट राकेश। तो हमने बोला कि एक साहिर से उदित हारता है और एक राकेश से उदित हारता है। ठीक है, राकेश से उदित हारता है। तो अब अगर 2 ही से हारा है तो बाकी सबसे तो जीतेगा वो। बाकी सबसे जीतेगा। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि ये जो है ये आदमी उदित है, और हमने इसका विन लूज का अगर हम बना देंगे तो उदित जो है वो प्रकाश को भी हराएगा, उदित जो है वो कादिर को भी हराएगा, उदित जो है वो ताहिर को भी हराएगा। ठीक है, बस एस और आर से हार रहा है। तो ये हमारा विन और लूज का ये अलग से हो गया हमारा। तो टोटल हो गए 6 मैचेस की बात हो गई अभी। फिर उसके बाद कहता है कि तारिक डिड नॉट लूज मोर देन 3 गेम्स। ठीक है, मतलब ये तो पता है ना कि तारिक जो है मोर देन 3 गेम्स, जैसे अब तारिक के पास ऑप्शन क्या है कि या तो वो 0 गेम हार जाए। ठीक है, डिड नॉट लूज मोर देन 3 गेम्स अगर बोल रहा है तो तारिक या तो 0 गेम लूज किया होगा, तो विन कितना किया होगा बोलो जल्दी? 5। तारिक अगर 1 गेम लूज किया होगा तो जीता कितना होगा? 4। तारिक अगर 2 गेम लूज किया होगा तो जीता कितना होगा? 3। तारिक अगर 3 गेम लूज किया होगा तो जीता कितना होगा? 2। अब ये हो नहीं सकता तारिक 0 लूज करने वाला, क्यों बोलो? क्योंकि उदित से ऐसे ही हार गया। क्योंकि उदित से हार चुका है ना। दिस हैज वी ऑलरेडी हैज एस्टैब्लिश्ड कि उदित से तो हारा है। फिर हम 2 वाला भी नहीं हो सकता कि 2 मैच हारा, ये भी नहीं बोल सकते, क्यों? उदित has won 3 क्योंकि वो उदित ने लिया हुआ है वो हाँ, क्योंकि ये वाला स्पॉट जो है वो उदित के पास है ऑलरेडी। तो अब तारिक या तो 2 वाले में या तो 4 वाले में। ठीक है, तो इससे जो हमें पता चला, तो हमें ये पता चल गया कि तारिक जो है ये 2 वाले में 4 वाले में। ठीक है, अब इसकी बात ये कहता है कि क्या बोलते हैं, अब तुम देखो विनर कौन कौन है मेरे पास। अब तारिक जो है बेसिकली इसके हिसाब से, इस वाले चीज के हिसाब से तारिक जो है एक 2 या 4 पे कहीं ना कहीं तो जीत ही रहा होगा। ठीक है, मतलब 2 या 4 में कहीं ना कहीं जीत ही रहा होगा। तो तुम देखो कि ये भी जीत रहा है, कादिर भी जीता है 1 मैच, एस भी जीता है, आर भी जीता है, यू भी जीता है, टी भी जीता है ना। तो सबसे हारने वाले कौन सा है, मतलब सब हारने वाला? फिर से बोलो। तो मैच जीतता हुआ मुझे दिख गया ना, मतलब कादिर भी 1 मैच जीत गया, हाँ सब है ना, एस भी जीत गया, आर भी जीत गया, यू भी जीत गया, टी भी जीत गया, क्योंकि टी जीत तो रहा है ना ये। हाँ, इन दोनों में से कोई भी हो वो रिजल्ट, टी जीत तो रहा है ना। हाँ, तो अब बचा कौन? एक जो बचा पी, वो ही सब हार मस्ट गया। बी, हाँ वो सारा हार रहा होगा। समझ आ रही है बात? तो एक तो एस पी जो है वो सब हार रहा होगा। तो ये वो जो स्पॉट है 0 वाला, ये कौन लेगा? प्रकाश। ये प्रकाश लेगा। ठीक है, अच्छा अब नाउ सिंस वी नो कि प्रकाश जो है वो तो हार ही रहा है सबसे, तो हम कुछ मैच और लिख सकते हैं। जैसे तारिक से हार गया प्रकाश, है ना। फिर प्रकाश और किससे हार गया बताओ? आर से भी हारेगा प्रकाश, S हाँ, और एस से भी हारेगा प्रकाश, सबसे ही हारेगा। हाँ, तो एस से भी हारेगा प्रकाश। अच्छा अब तुम देखो क्या कि एस भी 2 या 2 से ज्यादा जीतेगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो मिल ही गया ना इसको एस के लिए।
आर तो ज्यादा जीतेगा ही जीतेगा, सिंस यू नो दैट आर हैज गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोग को? हाँ हाँ। सर। है ना? एस भी 2 या 2 से ज्यादा जीतेगा, आर भी ज्यादा जीतेगा, और तारिक भी या तो 2 जीतेगा या तो 4 जीतेगा, है ना? तो इन चारों के लिए उदित का तो है ही 3 नंबर, तो इन चारों के लिए इधर का स्पॉट हो गया ना फ्री, मतलब कोई ना कोई लेंगे। हाँ, तो 1 वाला बच जाएगा किसके लिए? कादर के लिए। कादर के लिए। तो यही मैंने पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो इससे आया कि हाउ मेनी गेम्स डिड कादिर विन, इट इज एग्जैक्टली 1। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू। ठीक है, तो इसमें से कोई भी हम नेसेसरली ट्रू बता सकते हैं, है ना? नहीं नेसेसरली फॉल्स बता सकते नहीं हैं। अच्छा, नेसेसरली फॉल्स तो बताओ। तारिक false, won 5 games. हाँ, ये अगर नेसेसरली फॉल्स बोलता तो ये हम बोलते, क्योंकि तारीख के लिए या तो 2 या तो 4 ये जगह है। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ गई? अब बोलता राकेश है, के लिए ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद राकेश वॉन 110 रुपीज एंड ही लॉस्ट 1 गेम। तो देख रहे हो, राकेश के लिए भी हमारा जगह फिक्स हो गया कि राकेश जो है अब लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए इसको छोटा कर देता हूँ मैं, इसको ऐसे कर देता हूँ कि दिखता रहे। ठीक है, तो अब मुझे बोलता है कि राकेश जो है एक मैच हार जाता है, तो राकेश कितने मैच जीतता है? 4। और उसके बाद बोलता है और राकेश अगर 4 जीतता है तो तारिक कितना जीतेगा? 2। तारिक 2। क्योंकि तारिक के लिए 4 या से 2 में से ऑप्शन ना, तो उस केस में तारिक 2 हो जाएगा, राकेश 4 हो जाएगा, और एस 5 के 5 जीतने वाला साहिर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सर्कल वाला है ये लास्ट नंबर वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ है। ठीक है, क्योंकि लास्ट नंबर में दिया हुआ ये एडेड डेटा है। उसके बाद बोलता है इफ द टोटल मनी वॉन बाय डिफरेंट प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट इज 470। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ मनी वॉन बाय तारिक इज, ये कितना होगा? अगर टोटल मनी वॉन बाय द टूर्नामेंट इज 470, है ना, तो तारिक ने कितना जीता होगा? तो हम इसको फिर से लिख देते हैं, P का 0, Q का 1, तारिक का मेरा 2 आ गया। ठीक है, उदित का हमारा 3 आ गया। आपने जो वो कैलकुलेटेड अजम्पशन लिया था ना कि राकेश तो 3 तो जीतेगा ही, मतलब 3, 3, 4, ऐसा नहीं हो सकता कि राकेश ने मतलब 2 जीते हो, मतलब 5 और 6 ये लिखा हुआ है ना, ही लॉस्ट वन गेम। अच्छा, वो इसी सिचुएशन में। हाँ, एकदम इसी नहीं, वैसे जो आपने अजम्पशन लिया था, हाँ, तो उसमें था, उसमें तो हमने बोला ही था कि 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाँ 2 हो सकता है। हाँ 2 हो सकता था। आपने वो 3, 4, 5 बोला था ना, तभी मुझे लग रहा था डाउट कि 50 और 60 भी तो हो सकता है। हाँ चलो 2 भी हो सकता था, लेकिन 2 से कम तो नहीं होता ना। हाँ, उससे कम नहीं हो सकता। तो इस केस में क्योंकि उससे हमें फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि हमें बेसिकली 2 वाले से नीचे वाले की बात हो रही थी, 1 वाले की बात हो रही थी। हाँ, इसमें तो फिर वो, हाँ, तो इसमें अभी बताओ ना कि ये कैसे कह रहे हैं। हमें 470 हमें बेसिकली वो करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। राकेश वॉन 110 रुपीज, मतलब इस चारों मैच मिला के 110 रुपीज करना है। तो अब इसके पास जैसे ये जो साहिर है ये 5 मैचेस जीते हैं, और जीतने का मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है बताना? 110 से ऊपर होना पड़ेगा ना। नहीं, स्कोर मतलब क्या? जीतने का मिनिमम स्कोर 2-1 होगा ना भाई, इससे कम तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, वो बता रहे हो मतलब। हाँ, जीतने का मिनिमम तो 2 होगा। ये बात समझ में आ रही है? तुम लोग सब मतलब वो अवेलेबल हो? ये जीतने का पूरा 130 होगा या तो। एक मिनट एक करके बोलो। आक्षी तुम पहले बोलो, क्या बोलो? कौन सी पॉसिबिलिटी मिनिमम रहेगी जीतने की?
ये कैसे पता चला मुझे? नहीं, ये मैं पूछ। आपसे पूछ रही हूँ कि जो आप बोल रहे हो जीतने की, हाँ बताओ मिनिमम वाला, तो वो हम डाइस की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना हाँ, आपको? हाँ डाइस की पॉसिबिलिटी बता रहा है कि डाइस में मिनिमम जिससे वो मिनिमम, जीत जाएगा। हाँ 2 ही से जीत सकता है ना, 2 से हाँ नीचे हाँ, किसी के 2-1 पास से जीतेगा। 2-1 से ही जीतेगा, मतलब मिनिमम 2 से है। और चूंकि साहिर जो है वो ऑल 5 मैच जीता है और उसको क्वाइन भी कम रखना है, तो एक ही तरीके हो सकते हैं कि इसको 100 क्वाइन हो, 100 क्वाइन नहीं, 100 रुपीज की वैल्यू का क्वाइन मिला हो और ये 2-2 से हर 2-1 से 5 मैच जीता हो। ये तभी पॉसिबल है ना, क्योंकि एक तो इसको राकेश से कम रखना है। राकेश को टोटल मिल गया है 110, ध्यान दो यहाँ पे, राकेश को 110 मिला है और साहिर 5 मैच जीता है, तो ये इट इज ओनली पॉसिबल जब साहिर जो है सारे मैच 2-1 के स्कोर से जीता होगा, तभी तो 5 पे इसको। सर बट साहिर को राकेश से कम क्यों रखने हैं अपने पैसे? क्योंकि ऊपर देखो देखो ना क्या लिखा हुआ है, मोस्ट है ना जो उसका। राकेश वोन मैक्सिमम अच्छा, नंबर हाँ, ऑफ कॉइंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइंस। मोर देन एनीवन एल्स, मोर देन एनीवन मींस मतलब कि बराबर पे भी नहीं है ये, हाँ हाँ, तो फिर 100 ही रहेगा। 100 ही रहेगा और सब मैच 2-1 पे ही जीतना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो अब मेरे पास 110 रुपए निकल गए, 100 रुपए निकल गए, हमसे पूछा है ताहिर का पैसा, ठीक है। कितना अमेजिंग लग रहा है, कि हो लग रहा है ना कि कैसे बताएगा आदमी, बट तुम थोड़ा थोड़ा करके देखो। अब बचे कितने पास तुम्हारे पास पैसे बताना? क्या मतलब 470 से हटा के क्या बोल? अब मतलब अगर तुम 470 से ये दोनों पैसे हटा दोगे, 110 और क्या बोलते हैं इसको, 200 हटा देंगे ना। 110 और 100 हटा दोगे तो कितना बचेगा? 260। 210, हाँ 260। 260। 260। अब 260 में 100 भी, 110 तो इसको दे नहीं सकते उदित को। सर एक मिनट, 100 क्यों हटाया? 55 देंगे क्या? अरे टोटल 470 रुपए हैं मैच में, हाँ ठीक। तो हमें ये पता चल गया ना कि राकेश को 110 मिला है, ठीक है, वो तो बताया हुआ है। दिया हुआ है, और साहिर को 100 ही मिला होगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। हाँ उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता, लेकिन कम क्यों नहीं मिलेगा? कम इसलिए कम भी नहीं तो हो मिलेगा सकता है। क्योंकि उसको 5 मैच भी तो जिताने हैं। अच्छा, क्योंकि वो 5 दो मैच दो करके जिताने भी के लिए जीतेगा, अगर 2-2 5 करके मैच भी तो जीतेगा, 100। तो हाँ 2-2 करके भी जीतेगा, तब भी इसको इतना तो मिलना ही है। मिनिमम स्कोर से जीता है बस basically। हाँ, तो अब 2-1 मेरे से अब मुझसे बोलता है कि अब हमारे पास बचा 260 रुपए, उसमें हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराना है, ठीक है। तो अब अगर हम ताहिर को, मतलब सॉरी उदय इसको इसको मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं कादिर को? कादिर को मैक्सिमम 60 दे सकते हैं। 60 दे सकते हैं, है ना। अगर हम 60 से कम देंगे, ठीक है, अगर कादिर को 60 से कम देंगे, जैसे मान लो 50 देंगे, ठीक है। तो इनमें से किसी को 110 से ज्यादा देना पड़ेगा या 110 देना पड़ेगा, अच्छा, क्योंकि इन तीनों में हमें 260 रुपए डिवाइड करने हैं ना, हाँ 200 बच जाएंगे ना, है ना। 210 तो अगर हम 60 नहीं दे कादिर को, 60 नहीं दे कादिर को, तो क्या होगा कि अगर 60 से कम दे, क्योंकि मैक्सिमम कादिर कितना ले सकता है, 60 रुपीज दे सकता है, एक मैच जीता है तो। अगर हम 50 देते तो बच जाता 210, और 210 को हम ताहिर और उदित में बांटते तो किसी एक को तो 110 देना पड़ता ना। तो 60 करना पड़ेगा और 100 करना पड़ेगा, ये क्या? यस, द ओनली ऑप्शन इज 60 करके इन दोनों को हम 100 करें, और कुछ नहीं कर सकते, तुम बताओ। तो सर ये इसका कुछ और मतलब तरीका दोगे? दिस इज वेरी टाइम टेकिंग ना, मतलब हम कैसे इसको मतलब हाँ स्ट्रक्चर सर। बनाए जब बनाते वक्त की, जो से टेबल बनाए या कुछ बनाए कि हम जल्दी कर पाए थोड़ा, ऐसे तो हो रहा। टेबल का तो यही यही अप्रोच होता है कि आपको जैसा दिमाग बन जाए, जैसे जैसे मतलब दिमाग में जो फिगर आ गई कि ऐसे हमें कैटेगराइज कर पाएंगे, क्योंकि हमको शुरू से नहीं पता था कि विन लॉस का हिसाब नहीं पूछेगा, क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं ना एक्चुअली। देखो, इन्होंने ये तो नहीं पूछा कि कौन किससे हारा, कौन किससे जीता, ये नहीं पूछा ना, मतलब लास्ट तक पहले पूछा नहीं है ना। ये तो जो हम फाइनल हमने पुट कर पाए, ये तो तभी पुट कर पाए हैं बिकॉज
लास्ट में ये इंफॉर्मेशन दिया था कि राकेश जो है एक मैच हार गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो रिलेटिवली इजी था, जैसे सिर्फ नहीं, फर्स्ट मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि ऊपर यहाँ तक पढ़ते वक्त, इस लाइन तक हाँ क्वेश्चन पढ़ते वक्त, हाँ हाँ वेयर वी क्लियर अबाउट कि दे विल नॉट आस्क कि कौन सी टीम किससे जीता और कौन सी टीम किससे हारा। हम लोग क्लियर नहीं थे ना। हाँ, वैसे वो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया ना उस क्वेश्चन हाँ में तो। मतलब नहीं, क्वेश्चन में पूछा नहीं ना, जैसे यही क्वेश्चन पूछ सकता नहीं। था कि वो साहिर ने किसने किसको किसको हराया होगा, है ना, इस तरह से पूछ सकता था। तो हमें पता नहीं था कि इन व्हाट डायरेक्शन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो इसीलिए मैंने ये विन लॉस का भी हिसाब रखना शुरू किया कि हमें टोटल 15 मैच बनाने हैं, क्योंकि हमें लिखना भी होगा तो 15 मैच लिखने होंगे ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैपेंड इज 15। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चूंकि हाँ सर। 15 मैच, तो हमने ये लिखना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली मत बोलो, वो ये रीजन, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ये इंटायर टेबल जो है इट गॉट वेस्ट। मेरी बात समझ हाँ, में आ तो रही है? दैट इज माय पॉइंट सर। मुझे यही पूछना है कि ये तो मैं समझ रहा हूँ कि क्या हो क्या रहा है, लेकिन हम कैसे अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करें कि हम ऐसे टाइम वेस्ट ना कर डाले गलती से, और यही मेरा उसका point है। उसका कोई रूल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा होता है कि कौन किससे जीत रहा है, कौन किससे हार रहा है, उस केस में टेबल मेरा बहुत काम आ जाता। तो हाँ, इफ लेकिन आई जैसे एग्जाम में पेपर दे मतलब एग्जाम दे रहे तब तो हम ऐसे डायरेक्ट टेबल ही बना देंगे ना, कि फिर पता चला बाद में यूज ही नहीं हुआ। नहीं बना सकते हो, क्योंकि पूरा नहीं बनाना होता है, क्योंकि हमने जितना मैक्सिमम बन गया था उसको वहां पे बाद छोड़ दिया था हमने। ठीक है, आई डिड नॉट कंप्लीट द टेबल, क्योंकि आपको ये बनाना ही पड़ेगा इस तरह का, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि आगे क्या पूछा है। और दूसरी चीज क्या है कि इफ ये जो क्वेश्चन है, जैसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, जैसे टोटल तुम्हारे पास, एक चीज और सुनो पहले, टोटल तुम्हारे पास 8 सीट्स होते हैं। जैसे मान लो कि टोटल 8 सेट्स होते हैं DILR में, DI और LR में 4-4 सेट्स लगभग होते हैं, जिसमें 4 में ऑलमोस्ट एक सेट दोनों का बहुत टफ होता है ना, थोड़ा बहुत टिपिकल होता है, तुमने देखा होगा। बट उसी टाइम इसकी मार्किंग भी ज्यादा हो जाती है। जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये बात याद रखना। तो इफ यू आर स्पेंडिंग लिटिल मोर टाइम, एटलीस्ट बन जा रहा है ना, ये काफी है तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, सुन रहे हो तुम लोग? हाँ, आ रही है, बट देन तो मतलब पता नहीं। थोड़ा सा पता नहीं मैं रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी जब तक थोड़ा और एफिशिएंटली वो करोगे ना, जब जब कंसंट्रेट होके करोगे, तो थोड़ा और जल्दी हो ही जाएगा। तो ऐसी ठीक है, बात नहीं, कर तो रहे, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मुझे थोड़ा और एफिशिएंट होना चाहिए अभी। नहीं वो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, उसका कोई रूल टेक्निक नहीं निकल सकता है। हाँ, मैपिंग करने थोड़ा एफिशिएंटली आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इट डजंट हैव एनी मतलब मैजिक इन इट कि कहीं से तुम्हें कुछ पता चले तो स्पेशल हो जाएगा। अब चलिए जैसे अगला देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ट्राई किया था सबने, किसी ने भी? Answer the following questions based on the basis of information given below. Jet Airways has started 7 new special flights in India, which originates from 7 different airports: A, B, C, D, E, F, G, H. All the flights terminate at either of the 2 airports, either Delhi, मतलब दिल्ली या मुंबई. Each of these 7 flights runs via only one of the 3 intermediate airports XYZ. द फ्लाइट्स, अब देखो इसको मैप कैसे करेंगे, जैसे हम इंटरमीडिएट, अगर हम मतलब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं लिख दूं ऐसे XYZ इंटरमीडिएट लिख दूं, और यहाँ लिख दूं ND, और यहाँ देखिए लिख वो दूं मुंबई। ठीक है, और हमारे पास टोटल जो है कितने, 7 फ्लाइट्स है ना, तो ABCDEFGH ऐसे हैं, इतने फ्लाइट्स हैं।
उसके बाद बोलते हैं कि द फ्लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सी टर्मिनेट्स एट एम। तो सी वाला जो है वो एम में, जैसे यहाँ पे सी जो है यहाँ ऐसे लिख लेते हैं हम, सी एम में टर्मिनेट कर रहा है। उसके बाद बोलता है द फ्लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डी एंड ई टर्मिनेट्स एट डिफरेंट एयरपोर्ट्स। तो इसमें एक में डी जाएगा और दूसरे में ई जाएगा, तो मैंने उसको लिए लिख दिया कि डी और ई डिफरेंट है, मतलब अलग अलग जगह पे जा रहा है। Different. The number of flights terminating at New Delhi airport is more than the number of flights terminating at Mumbai. तो जैसे जो दिल्ली और मुंबई है तो या तो 4-3 वाला कॉम्बिनेशन होगा या 5-2 वाला होगा या 6-1 वाला हो सकता है। तो 6-1 वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी या ई में से तो एक आएगा ही ना में, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक बनेगा। ये बात सब समझ में आ रही है तुम लोग को? जो जो पता चल रहा है वो मैं लिखता चल रहा हूँ। आर यू गेटिंग? उसके बाद बताओगे 4-3 वाला क्या था उस क्वेश्चन में? क्या था? ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है ना कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स टर्मिनेटिंग एट न्यू दिल्ली इज मोर देन नंबर ऑफ फ्लाइट्स टर्मिनेटिंग एट मुंबई। तो मैंने बोला कि फिर ऑप्शन यही है ना, या तो 4-3 हो या 5-2 या 6-1 हो। 6-1। हाँ। तो 6-1 इसलिए हटा दिया क्योंकि सी तो ऑलरेडी मुझे पता है मुंबई में है। हाँ। और डी और ई में से एक तो आना ही आना है। हाँ, तो 2 तो हो ही गए, मतलब 2 तो हो ही गए, इसलिए मैंने 6-1 का ऑप्शन हटा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास है कि इसमें से कोई एक बनेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है इज मोर देन द नंबर ऑफ फ्लाइट्स टर्मिनेटिंग एट मुंबई and the number of flights running via X is twice the number of flights running via Y। तो अब जैसे देखो इसमें दो चीजें हैं, अगर Y पे 1 है, Y पे 1 है तो X पे कितना होगा? 2 होगा। तो Z पे कितना होगा? 4। अगर Y पे 2 है तो X पे कितना होगा? 4 और Z पे कितना होगा? 1। तो इसी दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि उसका डबल तो बहुत हाई हो जाता पहले। हाँ, अगर Y पे हम 3 रख देंगे, Y पे 3 रख देंगे तो X पे हो जाएगा 6, टोटल फ्लाइट यही हो जाएगा 9। तो 9 तो है नहीं ना हमारे पास। ये दिख रहा है तुम लोग को? तो यही दोनों कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, वो मैंने भी ड्रॉ कर दिया। अब वही बात है, मेन होता है कि जो पजल है उसको सॉल्वेबल ड्राइंग करना है कि सॉल्व होने लायक ड्रॉ हो जाए। और अगर ये ड्रॉ ठीक से हो जाता है तो बहुत सारी चीजें आप बहुत आराम से बता देते हो। ठीक है, तो ये हो गया द फ्लाइट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए एंड एफ टर्मिनेट्स एट द सेम एयरपोर्ट। ठीक है, ए एंड एफ टर्मिनेट्स। तो ये बताओ ए और एफ कहाँ जाएगा, खाली ये बता दो। ये अगर तुम बता दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम लोग समझ रहे हो रीजनिंग कैसे करना। मैं बताऊं? नहीं, कौन नहीं, मैं बताता हूँ कौन बताएगा। ये पूछने दो मुझे। अंकित तुम बताना। एक्स से जाएगा या वाई से जाएगा? नहीं, टर्मिनेट कहाँ कर रहा है? टर्मिनेट कहाँ कर रहा है? हाँ, जाने का तो किसी से जा सकता था, तुम गलत बोल रहे हो। ये एक्स वाई जेड किसी से जा सकता था। फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में क्या बताया? न्यू दिल्ली में डी या ई होगा, एक होगा। सुनो, ये पहले न्यू दिल्ली में टर्मिनेट हो रहे हैं या ना? हाँ, न्यू दिल्ली में ही कंफर्मली होगा। क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली का नंबर हाई होना चाहिए। हाई होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि डी और ई में से तो एक आना ही है मुंबई में। हाँ, तो 2 तो ऑलरेडी हो गया। हाँ, डी या ई आएगा तो, और डी या ई आएगा तो ए एंड एफ दोनों नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि मुंबई में तो 4 हो ही नहीं सकता ना। हाँ, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, तो इसीलिए अगर मुंबई में डी एंड ई में से कोई एक आ गया है ना, डी या ई में से कोई एक आ गया तो ऑलरेडी 2 हो गए। तो 2 इकट्ठे मुंबई में और नहीं आ सकते। तो ए एंड एफ आर डेफिनेटली, जैसे अगर यहाँ पे अब लिख दिया कि द ए एंड एफ आर टर्मिनेट्स एट द सेम एयरपोर्ट। अंकित समझ में आया क्या बात हो रही थी? यस सर। The A and F will
definitely terminates at न्यू दिल्ली। ठीक है, ये हमें कंफर्म पता चलेगा। The only flight running via Z originate from E। तो अब ये बताओ इन दोनों में से कौन ऑप्शन बच गया? ये लास्ट लाइन लिखा हुआ है ना, द ओनली फ्लाइट रनिंग वाया जेड। तो ये भी तो न्यू दिल्ली टर्मिनेट होगा। नहीं वो तो ठीक है, तुम बात नहीं समझ रही हो। यहाँ जो बात बोल रहा है ना, द ओनली फ्लाइट। हाँ, तो ये 4-2-1 वाला ऑप्शन हुआ। यस, ये बोल दो एक बार, मैं सुन लूं। ये क्या बोल रहा हूँ कि द ओनली फ्लाइट रनिंग वाया जेट, ये जो लाइन लिख दिया, इससे ये पता चल गया कि ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है उसमें ये यही एक वाला ट्रू है। हाँ, क्योंकि बोल दिया क्लियरली कि एक ही फ्लाइट सेट से। हाँ, तो मतलब दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, और वो भी कौन है? ई है। तो ई जो है यहाँ पे, यहाँ आएगा, जेड पे आएगा। ठीक है, ई जो है जेड पे आएगा और जेड से जहां पे भी जाना होगा जाएगा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगले लाइन में ये भी बोल दिया कि ऑल द फ्लाइट्स दैट रनिंग वाया जेड और वाई। ठीक है, दैट रनिंग वाया जेड एंड वाई टर्मिनेट्स एट मुंबई। तो ये चला आया मुंबई। तो ये भी चला आया मुंबई, और दो वाले भी जो वाई वाले हैं ये भी सारे मुंबई चले आएंगे। तो एक चीज ये पता चल गया कि ये खत्म हो गया, 5-2 इज नॉट देयर। हाँ, 4-3 वाला के। हाँ, फिर हमें ये भी पता चल गया कि ई विल बी हियर, क्योंकि ई ही जेड से आ रहा है ना। हाँ। तो हमें ये पता चल गया कि डी विल बी हियर। ठीक है, अब जो बाकी के दो बचे उसमें से एक दिल्ली में आएगा और एक जो आएगा मुंबई में जाएगा। ठीक है, और तुम्हें एक चीज और भी पता चल गया कि सी जो है डेफिनेटली इज गोइंग थ्रू वाई। कैसे? क्योंकि वाई जेड वाले से मुंबई आ रहे हैं। तो जब सी मुझे पता है कि मुंबई आ रहा है तो पक्का इधर से आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे ये भी पता चल गया कि ए एफ डी जो है ये सारे किससे जा रहे होंगे? एक्स से। तो ए डी और एफ ये सारे मुझे पता चल गया एक्स से जा रहे हैं एंड गोइंग टू न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अब मुझे बच गया सिर्फ दो का ठिकाना लगाना, एक जी और एक बी। ये दोनों पक्का है कि एक एक्स से जाएगा, एक वाई से जाएगा, और एक न्यू दिल्ली जाएगा और एक मुंबई जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब बोलता है, क्वेश्चन पूछता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वेयर डेफिनेटली द ओरिजिनेटिंग एयरपोर्ट्स of the flights that terminated at Mumbai airport। definitely पूछ रहा है, तो अभी हम definitely सिर्फ किसका बता सकते हैं? C and E का बता सकते है ना। तो हम इसमें A है ये, B है ये, C ऑप्शन है ये, D ऑप्शन है ये। तो इसमें इन तो तीनों का दे रखा है, 3-3 दे रखा है ना, which I can't tell right now। तो इसमें कौन सा आंसर देंगे हम? नॉन ऑफ दिस। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम जी और बी का अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है ना। अगर ऊपर देखा जाए तो कहीं से जी और बी के बारे में बात नहीं किया गया। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका नॉन ऑफ दिस। ठीक है, बोलो, इसमें दिक्कत है कुछ? नहीं सर। नहीं सर। अब बोलता है क्या कि अब डेटा सफिशिएंसी के लिए बना दिया, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट फॉलोज। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि फ्लाइट ओरिजिनेटिंग वाया जी, मतलब फ्रॉम जी रन्स वाया वाई, मतलब जी वाई पे चला जाएगा तो मुंबई आ जाएगा। द फ्लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बी टर्मिनेट्स एट मुंबई। तो इनमें से कौन कौन सा सच हो सकता है? तो ये दोनों एक साथ सच हो सकता है? बताओ जरा सा। नहीं, मतलब सिमिल्टेनियसली दे कांट बी ट्रू, है ना। ये लिख रहा है कि ए पूछ रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर डेफिनेटली ट्रू। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये भी हम गारंटी से नहीं बोल सकते।
बट ये जरूर बोल सकते हैं कि वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि एक वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज ट्रू, तो दूसरा वाला फॉल्स है ना? तो उसके बाद सही हो जाएगा आपका सारा। मतलब आप कह रहे हो कि एक मिनट, जो पहला स्टेटमेंट है क्या है वो, जी रन्स वाया वाई ना? हाँ, और जी का क्या बताया था आपने? जी और बी मेरे पास सिर्फ बचा हुआ था, हाँ। जिसमें से एक एक्स से जाएगा, एक वाई से जाएगा, जी और बी में से, और एक न्यू दिल्ली जाएगा, एक मुंबई जाएगा। अच्छा, कोई भी जा सकता है कहीं से। हाँ, तो जैसे अगर हम पहले वाले को ट्रू कर दें कि जी रन्स वाया वाई, हाँ, तो दूसरा एक्स पे जाएगा। हाँ, तो जी X रन्स पे वाया वाई है, तो जी रन्स वाया वाई है, पहला वाला ट्रू कर दे तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर जी को ही मुंबई जाना होगा। और अगर हम दूसरा स्टेटमेंट ट्रू कर दें कि बी जो है वो मुंबई जा रहा है, तो जी वाई नहीं जाएगा। तो इनमें से एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये वाला हम टिक करेंगे ना, आंसर हम देंगे ये वाला। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? बोलो। यस सर, आगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये तो आंसर ही दिख रहा है। Due to heavy rush, half of the flights terminates at New Delhi airport will now terminate at Jaipur airport। ठीक है, हाफ मतलब कितने? 2, क्योंकि 4-3 तो पक्का हो चुका है ना हमारा। हाँ, 2 हो जाएंगे जयपुर। हाँ, तो 2 जयपुर चला जाएगा। इफ द फ्लाइट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बी टर्मिनेट्स एट न्यू दिल्ली, तो इन्होंने इस क्वेश्चन में ये भी क्लियर कर दिया कि बी वाला न्यू दिल्ली आएगा। जी वाला तो बी एक्स के थ्रू जाएगा और न्यू दिल्ली जाएगा, और जी जो है वाई के थ्रू जाएगा और मुंबई जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का स्पेशल है ना? ये 6 क्वेश्चन से हमारा डेटा मिला है। तो अब बोलता है कि then which of the following statement is definitely false? false कौन सा है? The flight originating from G terminating again at Jaipur, यही false होगा। ये तो मुंबई में जाएगा ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि डी वाला तो देखो, डी वाला तो है, हाँ, जयपुर भी जा सकता है, ये हो सकता है। भी जा सकता है। द फ्लाइट ए वाला भी जो है, ए वाला जो है, द फ्लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए नहीं जाएगा, रन्स बाय वाई, नहीं होगा। तो ये भी तो फॉल्स हो गया ना डेफिनेटली। हाँ, तो ये पूछा क्या, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज तो डेफिनेटली है तो मोर देन वन ऑफ द अबव, डी तो है। अच्छा, ठीक है, तो डी अब पढ़ा ही नहीं था ना मैंने। डी ऑप्शन पूछा है कि मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ठीक है, ये ऑप्शन हमारा टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, तुम लोग समझो मेरी बात को, DILR का जो सेक्शन होता है ना, स्पेशली इन कैट, अगर आपने टफ वाले 2 सेट्स भी कर दिए ना, आधे घंटे भी लगाकर, तो आपके 2 सेट्स में आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको 32 नंबर के आसपास नंबर मिल जाएगा उसमें। एंड इट इज टू मच। ठीक है, मतलब टू मच तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत नंबर है ये, तो इसीलिए। और आपने इजी वाला अगर एक सेट कर दिया तो हो सकता है आपको 8 ही नंबर मिले। तो थोड़ा टाइम लगे लेकिन एक्यूरेसी अच्छे से बिल्ट हो, इस पे थोड़ा ध्यान दो तुम लोग। ठीक है सौरभ? सेट का क्या है DILR? किसका? हाँ सर, हो तो जाते हैं, 15-20 मिनट लगाओ तो। हाँ, 15 मिनट इज गुड टाइम। अगर 1 घंटे का पेपर है और 15 मिनट के हिसाब से अगर तुम कर रहे हो, चलो उसको थोड़ा कम करके 12 मिनट के हिसाब से कर लो। अगर 4 सेट कर देते हो तो टोटल मतलब 4 सेट का मतलब हो गया, तुमने बहुत क्वेश्चन कर दिया। ये वाले क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत इजीली रूट वाला जो है वो दिखता है ना। रूट वाला मतलब इसमें ये रूट वाला मैपिंग में भी रूट होता है ना। हाँ, ये आसान लगते हैं मुझे दिक्कत आती है ये अच्छा है। थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा जब हो जाते हैं ना, तो DI हो गया ना, ये तो रीजनिंग है सारा। सर जेट में कैसा आता है DI और LR? जेट मतलब जेट में भी ऐसा ही आता है, बस इस देखो जेट में कम आता है DI LR। कैट में तो पक्का है कि 4 DI 4 LR होंगे। और जो ये कह रहे हो ना तुम सौरभ, नंबर्स वाले,
जो मतलब जिसमें न्यूमेरिकल हाँ। वैल्यूज ज्यादा है ना। हाँ। जस्ट लेट मी फिनिश दिस ये ज्योमेट्री वाला पार्ट थोड़ा। जब हम अर्थमेटिक्स करेंगे ना, तो जैसे हम एवरेज करेंगे अर्थमेटिक्स का अच्छे क्वेश्चंस, नहीं, तो उसमें नहीं दिक्कत होती, जो भी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना, जैसे अच्छा ये वाला तो ये थोड़ा अब रैंडम एक, रहता है, मतलब उसमें हाँ इसमें तो दिखता है कि ऐसे हो जाएगा, मतलब ठीक है, इजी हाँ टाइप का होता है। तो जब हम आंसर्स भी ढूंढते हैं ना करने के बाद, हाँ, इजीली जल्दी से जल्दी आंसर आते हैं, उसमें बट थोड़ा सा दिक्कत ये होता है। वो भी हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट। सर ये LR असाइनमेंट 2 भी कर हाँ कोशिश करते हैं, चलो एक और करते हैं क्वेश्चन। ये मतलब मैंने बोला था ना कल तक तुम लोग करना, थोड़ा कोशिश करके ना सही करने की कोशिश करो। ये बोलता है कि 7 बॉक्सर्स ABCDEFG ऐसे करके दे ही रखा है आपने, participating in boxing tournament which each player fights exactly once against each of the other 6 player। यही राउंड रॉबिन वाली मैच हो गई। कितने मैच हुए होंगे टोटल? 12 + 15 वही। 21। 21। कैसे, कौन सा ये एक वाला? 7 हाँ, boxes इस बार है, 6 7 plus बॉक्सेस हैं। उसके बाद बोलता है कि द टूर्नामेंट स्टार्ट्स ऑन मंडे, finishes on Wednesday and equal number of matches has been played in all 3 days। तो ये हमारा हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और तीनों दिन 7-7 मैचेस हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ईच डे वेयर गिवन बिलो। मंडे को फाहिम लॉस टू चरण, ध्रम, ईशान, गौतम। तो मैं वही करूंगा, पहले विन वाले को एक साइड और लूज वाले को एक साइड लिखेंगे। तो हमने बोला कि चरण फाहिम ये मैच हुआ होगा, है ना। इसमें क्या होगा कि तुम्हें विन और लूज लिखने की जरूरत नहीं है, जो राइट साइड में लिखा है दैट इज द लूजर वन, ठीक है। डी से भी फहम हारा, ई से भी फहम हारा, और जी से भी एफ हारा। बोलता है ओनली वन प्लेयर हु इज नॉट चरण विंस मोर देन 1 मैच ऑन मंडे, ठीक है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें से ही कोई रिपीट हुआ होगा, मतलब DEFG में से ही कोई रिपीट हुआ होगा, क्योंकि 3 मैचेस बाकी हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई दूसरा प्लेयर भी 2 मैचेस जीते होंगे यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? हाँ सर आ रही हूँ। बस मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, उस हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इफ ये सिर्फ ये मना कर रहा है कि चरण ने दूसरा कोई मैच नहीं जीता है, ठीक है। बाकी कोई एक जो है वो, एक ही प्लेयर ऐसा है जिसने 2 मैचेस या मोर देन 1 मैचेस जीते हैं। हो सकता है तीनों ही जीत गया हो या 4 जीत गया हो, है ना। उसके बाद बोलता है ट्यूसडे का, देखो क्या होता है। बिंदु विंस अगेंस्ट चरण, धर्म एंड ईशान। तो बिंदु चरण, बिंदु धर्म, बिंदु ईशान, ऐसा कर दिया। ये ट्राई किया था तुमने पहले सारा? अंकित कोई भी? बताओ, बोलते ही नहीं हो तुम लोग। नहीं किया था मैंने। थोड़ा शर्म करके बोलो, लेकिन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ईशान लूजेस टू अनिल एंड चरण। तो ईशान जो है अनिल और चरण दोनों से, अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो गया। बंधु विन से अगेंस्ट ये भी दे दिया, और ईशान को फिर अनिल और चरण से भी लूज करा दिया। तो पांच मैच हो गए। गौतम मिल्स एग्जैक्टली 2 मैचेस ऑन ट्यूसडे। तो गौतम का 2 तो है, इधर देखो गौतम कोई नहीं जीता था, तो 5 है, 7 मैच कराने हमें। तो मैंने गौतम के साथ 2 मैच यहाँ पे करा दिया, एंड आई डोंट नो कि किससे वो जीता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब उसके बाद बोलता है वेडनेसडे का, वो देखो गौतम लूजेस टू बिंदु बट विंस अगेंस्ट अनिल एंड चरण। बिंदु से हारा बट अनिल और चरण से जीता, ठीक है।
रमा विंस अगेंस्ट चरण एंड एहसान। डी जो है सी से और डी जो है ई से जीता है। फाहिम लूज टू अनिल एंड बिंदु, तो अनिल से हारा एंड बिंदु से हारा, ठीक है। और जो यहाँ पे ऊपर में मैं लिख दे रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो मुझे पहले फटाफट बताओ तो कि ईच प्लेयर है ना, none of the matches ended in draw and all the player wins the distinct number of tournament matches tournament। तो फिर वही वाली बात हो गई, 6 5 4 3 2 1 0 वाला ही होगा। तो मुझे पहले ये बताओ कि जिसका जिसका हमें पता है वो गिन के बताओ। हाउ मेनी मैचेस फाहिम हैज लॉस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस्ट मुझे दिख रहा है, ये 4 वाला भी दिख रहा है। बताना कहाँ पे है और कहाँ का? मंडे को 4 जीता है ना उसने, नहीं हारा है ना। तो हाँ ये हारने वाला साइड है। और वेडनेसडे को भी 2 हार गया है। हाँ हाँ 6 मैचेस तो हारे, फाहिम जो है वो 6 के 6 हार गया, तो ये इसके 0 विन है, 0 विनर। ठीक है। ठीक है। तो अब जो बचा हुआ 5 मैच है ना, इसमें फाहिम की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब और बताओ किसका सबसे ज्यादा एंट्री है, किसका सबसे ज्यादा एंट्री? बिंदु। 6 मैच किसका हो चुका होगा? बिंदु के 3 यहाँ पे और 1 यहाँ, 4 1 5 5 5 एक में हार। कहाँ आ रहा है, लिखा हुआ कहाँ है? हमें मतलब 5 का भी उसका है ना, मतलब 5 में से 5 जीता ही है ना। हाँ 5 जीत गया। 5 जीता है। हाँ तो 5 जीता है। क्या हुआ अंकित, अभी क्या रिप्लाई किया नो सर से? नहीं समझ में आया या तुम ट्राई नहीं किया पहले? सर वो पहले का रिप्लाई है। अच्छा पहले का रिप्लाई है, अब आ रहा है, ठीक है। तो हमने बिंदु का, लेकिन हमें पता तो ये चल रहा है ना कि इसका एक ही मैच बचा हुआ है ना। तो बिंदु का एक ही मैच बचा हुआ है, वो भी किससे बताना जरा। बिंदु का बी का सी से हो गया, बी का डी से हो गया, बी का ई से हो गया, बी का जी से हो गया, और कहाँ गया एक और बिंदु? बिंदु का मैच बचा है, बी का एफ से हो गया, तो बी ए का से ए से बचा बचा। है। हाँ तो बी का ए से बचा है और अभी तक वो 5 जीत चुका है, नहीं सारे ही जीते हैं ना इसने भी। हाँ तो ये 5 जीत चुका है और बी एंड ए का मैच हमें नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट बताना, बी और ए का मैच नहीं पता है, तो यहाँ पे जो 5 मैच, इस 3 मैच में से एक बी और ए का मैच होगा, ये पता, ये कंफर्म हो गया ना तुम लोग को? सर ई भी तो 4 मैच हारा है। कौन? ई पे बाद में आते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसी 3 में से बी और ए का मैच होगा, ये पता चल गया ना तुम्हें? हाँ सर। तो एक मैच इसमें हमारे मतलब बी ऑब्लिक ए का एक मैच होगा इसमें से, ठीक है। बाकी का 2 मैच है, क्योंकि यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों मैच जी का बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा है? जी का बताना क्या है, जी का हिसाब किताब? 2 मैचेस, 4 मैच, 1 2 3 4 जीता है, 5 जीता है, 5 जीता है जी। 5 जीता है। 5 जीता है और छठा मैच हारा है, तो ये पक्का जी, तो 5 पक्का है ना। हाँ एक मिनट, जी के सारे मैच हैं कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, हाँ जी के सारे हैं। तो जो मैच जी हारा है वो मंडे को होगा ना फिर? हाँ जो नहीं, जी जो हारा नहीं है ना, जी के तो सारे मैच पता चल गए ना मुझे, 1 2 3 4 5 6, जी के सारे पता चल गए। तो जी जो है 5 जीता है। तो इससे पता चला कि बी जीत भी गया एक मैच, बी ए वाला। हाँ मतलब वही ना, वो तो हाँ वही बता रहा था, अभी बताने ही वाला था कि बी जो है 5 जीता है, डेफिनेटली 5 जीता है, 1 हारा है जी, ठीक है। तो ये 5 जीता है, तो कोई ना कोई 6 वाला तो होगा ना, कोई ना कोई 6 वाला होगा, और वो डेफिनेटली बी होगा। क्यों? क्योंकि बी ऑलरेडी 5 तक पहुंच चुका है,
तो बी 5 पे तो स्टे कर नहीं सकता क्योंकि दोनों लोग 5 पे हो नहीं सकते। हाँ ठीक है। तो बी जो है पक्का ही जीता है। तो ये जो मैच है हमारा, ये हमने फिक्स कर दिया है कि एक बी ए का मैच हुआ है। ठीक है, तो बी ए का एक मैच हुआ है। अब इसमें इस वाले स्टेटमेंट को याद रखना। पहला इसमें बोला है कि मंडे को सी को छोड़ के कोई एक प्लेयर ऐसा है जो एक से ज्यादा मैच जीता है। ठीक है, तो पहले बाकी सबका देख लेते हैं। और किसका है? अब जी को हरा दो बाकी सबसे। जी के तो सारे पता चल गए ना तुम्हें, तो जी का मैच बचा किससे? जी का ए हो गया, सी हो गया, जी का बी हो गया, एफ भी हो गया, एफ बी हो गया, जे तो का D बचा है डी से। डी से, डी से D, और एक और बचा होगा ई, ई ई से, हाँ डी और E से। डी और ई से। ठीक है, अब काउंट कर दो जरा सा। किसका काउंट करोगे? किसी का भी काउंट कर लो। डी वाला काउंट कर लो। डी के कितने मैच ई बचे? का काउंट करते हैं। ई का काउंट कर लो। ई का एक है यहाँ ई पे। तो सिर्फ एक ही मैच जीता है ना। मंडे मतलब को। व्हाटएवर, Monday पहले को। काउंट कर लेते हैं ना कि 6 मैच हाँ। हुआ कि नहीं का। ई का तीन एक हो मैच। गया, दो, 1 तीन। 2 3 4 5, हो गए 6 उसके। हाँ 6 हो गए। और ये जीता सिर्फ एक है और कंप्लीट है ई का। हाँ, ई का एक ई है। एक जीता। ठीक है, अब डी का काउंट कर लो। डी का काउंट कर लो एक, तुम्हारा। डी सिर्फ 3 जीता है। तीन, 1 2 तीन, 1 2 हो चार, गया 5, और 2 हार गया। 4 5 मैचेस हो गए हैं डी के, है ना। 5 उसमें में से जीता 3 कितना है? जीता। 3 तीन जीता। जीता है। 3, 5 में से 3 जीता है। अभी ये कंफर्म नहीं है। और 2 डेफिनेटली हारा है और एक मैच बचा हुआ है। किससे बचा हुआ है जरा बताना। ई से हो गया, सी से हो गया, जी से ए हो से, ए से बचा हुआ है। ए से भी हो गया सर। कहाँ हो गया? क्यों? गया। हाँ, ए से ही बचा है। ए से ही बचा है। बच्चा है हाँ। एक ही मैच हमें बताया ना। अच्छा, हाँ। डी और ए का ठीक। बचा तो है। वो मंडे को होगा। हाँ, मंडे को होगा डी और ए का मैच, जिसका अभी विनर हमें डिसाइड करना है। ठीक है, और ये 3 हो गया। अब सी का गिनना जरा सा। 2 3 4, सी के भी 5 मैच हुए हैं। एक रहता है इसका। 5 हो गया। अब 5 में से जीता कितना है? 2। 2 जीता है। हाँ, मंडे और ट्यूसडे। 3 डेफिनेटली हार गया है ना, तो 2 जीता है। और सी का मैच बचा किससे है? ए से। ए से ही बचा है। फिर से वो मंडे होगा। हाँ, ये भी होगा मंडे को। अच्छा, ये तो पक्का बता दिया था ना शुरू में कि सी ही 2 मैच नहीं जीता है, मोर देन 1 नहीं जीता है। हाँ, तो डी होगा फिर वो। हाँ, तो यहाँ पे तो ये पक्का हो गया कि ए से सी हारा है और सी का अब सारा डिफिनिट हो गया। सी का सारा विन बताना। सी का भी सर उतना ही विन है। कितना? 2। सी का 2 हो गया ना। हाँ जी। तो अब देखो, मुझे 1 पता चल गया, 0 पता चल गया, 2 पता चल गया, ये बी का 6 पता चल गया। बी वाला तो क्लियर हो ही गया था हम लोग। अब ये बच गया। तो अब मेरा कंफ्यूजन है 3 और 4 में, है ना। तो अब अगर इनमें से डी और ए में से कोई भी यहाँ जीत सकता है। जो जीतेगा उसका 4 हो जाएगा, जो हारेगा उसका 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ए के भी 3 विन हो गए और डी ए का मैच बचा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? हाँ सर ए के तो अभी टोटल 2 ही विन है ना। एक एफ से जीता है और एक ई से जीता है। एक एफ से जीता है। तो 3 विन कैसे होंगे? 3 तो तब होंगे ना जब वो डी से जीतेगा। 3 और नहीं, 4 एक में ए यहाँ पे है ना, ए सी से तो जीता है ना ये। अच्छा हाँ, यहाँ पे है, ठीक वही है। तो मैं बोला था कि तो ये पक्का हो गया कि इन दोनों में ही 3 और 4 का एक पोजीशन लेगा जो भी जीत जाएगा इस मैच में। ठीक है, अब हम जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट था ना फर्स्ट वाले में कि वन ऑफ द प्लेयर, ओनली वन प्लेयर विच नॉट सी विंस मोर देन 1 मैचेस ऑन मंडे। तो ये जो डी में और ए में से किसी को भी जिताओगे तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
हाँ ठीक है, डी जीत जाएगा तब भी 2 हो जाएगा, ए जीत जाएगा तब भी 2 हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे नहीं फिक्स कर सकते कौन है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारा बन गया हमारा सेट। उसके बाद बोलता है हु विंस द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस इन द टूर्नामेंट, कौन है वो? बिंदु। बिंदु B1। हु विंस मोर देन 1 मैचेस ऑन मंडे, यही तो हमें डिटरमाइन करना है। तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड। खली विंस, खली कहाँ है? watched सर वो जज खली, अच्छा ऑडियंस है। खली watched, विन नहीं है। खली watched all the matches of the tournament except the one that took place on Monday. How many times did he see either Bindu or Dharma winning the match? 5-6 बार। 5-6 बार, मतलब ये क्या हुआ क्या? नहीं ये सारे मैच खेला मंडे छोड़ के, देखा सारे मैच मंडे छोड़ के। How many times did he see either Bindu or Dharma wins? तो ये ट्यूसडे वेडनेसडे में गिन लेते हैं ना। 3 1 2 3 4 5 4 5 6 7 7 हो गया ना। हाँ 7। क्या है फिर से बता दो। ये बोला है कि अगर खली जो है मंडे छोड़ के ट्यूसडे और वेडनेसडे का मैच देखा है तो कितनी बार बिंदु या धर्मा को जीतते हुए देखा हो। अच्छा ठीक है, दोनों का मिला के। ओके हाँ। काउंट कर लिया। ऑन हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग द टूर्नामेंट डज एटलीस्ट 1 प्लेयर विंस मोर देन 2 मैचेस। तो मोर देन 2 में तो पहले दिन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पहले दिन में अगर डी या ए में से कोई भी जीतेगा तो मैक्सिमम 2 मैच विन हो जाएंगे।